हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग बहुत ही मस्त होंगे और साथ साथ प्रिपरेशन भी बहुत ही सच्चे मन और तन मन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं मॉडुलस इक्वेशन की बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्वर टेक्निक मीन्स PST फॉर मॉडुलस इक्वेशन। इस टेक्निक को हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक पढ़ेंगे और उस टेक्निक के हेल्प से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडुलस इक्वेशन की सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। और सेकंड पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मॉडुलस इक्वेशन। हम ये देख पाएंगे कितने टाइप्स कितने वेराइटीज़ की मॉडुलस इक्वेशंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो बन रही है मेरे साथ, मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एलीट कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। सो लेट्स गो टू द स्टडी। सो आज मॉडुलस इक्वेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, मॉडुलस इक्वेशन। इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज वो है प्रॉब्लम सॉल्वर टेक्निक, है ना, प्रॉब्लम सॉल्वर टेक्निक। प्रॉब्लम सॉल्वर टेक्निक मीन्स PST, है ना। किसके लिए? तो फॉर मॉडुलस इक्वेशन के लिए, मॉडुलस इक्वेशन के लिए, है ना। तो आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। इस प्रॉब्लम सॉल्वर टेक्निक में हम लोग तीन टाइप्स के टेक्निक देखेंगे जिसके थ्रू आप मॉडुलस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टेक्निक है ना, इसमें जो फर्स्ट टेक्निक है जिसको बोलेंगे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्वर टेक्निक PST1, है ना, PST1। किसके लिए? किसके लिए? तो ये हम लोग यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x ऑफ मॉडुलस इक्वेशन, है ना। किसके लिए? फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ x ऑफ मॉडुलस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? मॉडुलस इक्वेशंस। इसके देखेंगे कि PST1 में, है ना, किसी भी मॉडुलस इक्वेशन की x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। यह x हो सकता है या फिर y या z या t, कोई भी यहाँ पे अननोन हो सकता है ना, जो कि मॉडुलस इक्वेशन में इंक्लूड होगा, उसकी हम लोग सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो इस टेक्निक जो हम लोग यूज करते हैं, है ना, इसमें आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इस टेक्निक जो हम लोग यूज करते हैं, स्टेप्स आप देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में फाइंड CP, फाइंड CP फॉर, है ना, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कैसे हम लोग निकालते थे कि द टर्म, है ना, टर्म विद इन मोड पुट 0, ठीक है। तो पुट 0, ठीक है, पुट 0 टर्म विद इन मोड, ओके। तो जैसे ही 0 पुट करते हैं तो आप x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसी x की वैल्यू हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। अब जो सेकेंड स्टेप्स है, इस क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो है ना, प्रेजेंट CP, CP को लोग क्या बोल सकते हैं? और वैल्यू ऑफ x, है ना, क्योंकि ये x की CP क्या आती है? x की वैल्यू होती है, तो और वैल्यू ऑफ, ठीक है, और वैल्यू ऑफ x, ठीक है। प्रेजेंट CP यानी क्रिटिकल पॉइंट और वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x, है ना। प्रेजेंट CP और वैल्यू ऑफ x ऑन रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन एंड जब उसको रियल नंबर लाइन पे आप प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, तो प्रेजेंट करने के बाद बहुत सारे उसमें पॉइंट दिखेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे आप? सेक्शन बनाएंगे। सेक्शन कैसे बनाएंगे वो आपको हम लिखना सिखाएंगे, ठीक है। एंड मेक सेक्शन। कैसे? एंड मेक सेक्शन एज इंटरवल और रेंज ऑफ x, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा? फाइंड क्रिटिकल पॉइंट और वैल्यू ऑफ x, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट क्या होती है? x की वैल्यू होती है। फिर उस क्रिटिकल पॉइंट और उस x की वैल्यू को हम लोग रियल नंबर लाइन पे क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे। अब प्रेजेंट करने के बाद
आप वहाँ से सेक्शन निकालेंगे। सेक्शन कैसे? तो इंटरवल और रेंज ऑफ एक्स के फॉर्म में। आप जो थर्ड है, आप जो हम लोग थर्ड यूज करने वाले हैं, उस प्रत्येक जितना भी सेक्शन उसमें हम लोग बनाएंगे, वो हर एक सेक्शन के लिए, प्रत्येक सेक्शन के लिए आप एक्स की क्या करेंगे? वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, थर्ड में क्या करेंगे? सोल्व मॉडुलस इक्वेशन, सोल्व मॉडुलस इक्वेशन, ठीक है, फॉर ईच सेक्शन, जो हम लोग सेक्शन इसे बनाए हैं उसी, है ना, प्रत्येक सेक्शन के लिए सोल्व मॉडुलस इक्वेशन फॉर ईच सेक्शन। ठीक है, एंड फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो मॉडुलस इक्वेशन में क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ x एज सॉल्यूशन ऑफ मॉडुलस इक्वेशन। ठीक है, मॉडुलस इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपका ये PST1 यानी प्रॉब्लम सॉल्वर टेक्निक 1 है, जिसके थ्रू आप मॉडुलस इक्वेशन की सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन किस फॉर्म में होगा? है ना, x की वैल्यू होगी। ठीक है, अब जो हम लोग सेकंड पढ़ने वाले हैं PST2। इस PST2 में हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? तो इसमें भी क्या करेंगे? सेम, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x ऑफ मॉडुलस इक्वेशन। ठीक है, फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ x, फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ x ऑफ मॉडुलस इक्वेशन, ठीक है, मॉडुलस इक्वेशन। तो इस, है ना, फर्स्ट PST में हम लोग स्टेप निकाला था, इसमें हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? सिंपल यूज करेंगे प्रॉपर्टीज। ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस इक्वेशन, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस इक्वेशन। ठीक है, आप अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस इक्वेशन कहाँ देखेंगे? तो ये मॉडुलस इक्वेशन की जो सेकेंड लेक्चर है, ठीक है, ये मॉडुलस इक्वेशन, ये बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की सेकेंड टॉपिक है, और सेकेंड टॉपिक में जो सेकेंड लेक्चर है वो फुल्ली प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस इक्वेशन को वहाँ पे स्टडी करवाया गया है। आप उस वीडियो में जाकर प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस इक्वेशन देख सकते हैं ना, बहुत सारे इसमें प्रॉपर्टीज को स्टडी करवाया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तब हम वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ मॉडुलस इक्वेशन की फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो PST थर्ड है, यानी प्रॉब्लम सॉल्वर टेक्निक थर्ड, PST थर्ड, हम लोग इसमें क्या फाइंड आउट करते हैं? तो इसमें हम लोग फाइंड करते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स था, यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स था। ठीक है, यहाँ पे कितना वैल्यू ऑफ एक्स है, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर इसके PST थर्ड के थ्रू हम लोग निकालेंगे रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ सॉल्यूशन और रेंज ऑफ एक्स। ठीक है, या इसको रेंज को क्या बोल सकते हैं हम लोग? इंटरवल बोल सकते हैं, और इंटरवल ऑफ एक्स। ठीक है, PST थर्ड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एक्स की कितनी वैल्यू होगी वो क्या है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब रेंज ऑफ एक्स भी निकालना। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि द इक्वेशन, है ना, द इक्वेशन सेटिस्फाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल और रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम लोग इस, है ना, PST थर्ड के थ्रू हम लोग वैल्यू, रेंज और नंबर ऑफ सॉल्यूशन मॉडुलस इक्वेशन की निकाल सकते हैं। तो यूज क्या करते हैं हम लोग? ठीक है,
उसमें यूज क्या करेंगे, तो सिंपल हम यूज करते हैं जो आपको मैंने मॉडुलस इक्वेशन सेकेंड टॉपिक जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें आप लोगों को मैंने आपको ना ग्राफ पढ़ाया था, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ मॉडुलस इक्वेशन, उस ग्राफ के थ्रू आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन या रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स है ना ऑफ मॉडुलस इक्वेशन की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, यूजिंग, ठीक है, इसमें जो हम लोग यूज करने वाले हैं यूजिंग ग्राफ, यूजिंग ग्राफ्स ऑफ मॉडुलस इक्वेशन, ऑफ मॉडुलस इक्वेशन, ठीक है। ये मॉडुलस इक्वेशन में पीएचडी जो थर्ड आ रहा है ना, वो हम लोग हर एक जितना भी टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें ये जो पीएचडी थर्ड है वो हमेशा आएगा, क्योंकि जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं तो सबसे जो इजी तरीका है, सबसे इजी तरीका वो क्या है कि आप कर्व है ना, जो भी ग्राफ होती है इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है, या इनइक्विटीज का लेफ्ट साइड और राइट साइड, आप ग्राफ को ड्रॉ करें। ड्रॉ करने के बाद देखेंगे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड जो ग्राफ आ रही है फंक्शन की, वो कितने पॉइंट पे कट करती है, ठीक है, विद इन द एग्जिस्टिंग रेंज ऑफ एक्स, ठीक है, गिवन रेंज ऑफ एक्स, जहां पे एक्स की वैल्यू क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, उस रेंज में जो ग्राफ है कितने टाइम्स कट कर रहा है, जितने टाइम्स कट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मॉडुलस इक्वेशन की देखें, अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए ग्राफिकल अप्रोच यूज करेंगे, ठीक है। ये सबसे इजी होता है। इसमें हम लोग जो और यूज करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग PHT1 PHT2 भी यूज करके नंबर ऑफ सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड है ना इन द मॉडुलस इक्वेशन। कितने टाइप की जो क्वेश्चंस होती है वो मॉडुलस इक्वेशन में पूछे जा सकते हैं, कितनी चांसेज होती है, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछने की चांसेज होती है, उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्वर टेक्निक और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की है ना देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन को सोल्व किस प्रॉब्लम सॉल्वर टेक्निक से हम लोग करेंगे वो इस वीडियो में लोग नहीं देखेंगे। इसके जस्ट बाद वाली जो वीडियो आएगी वो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे और कौन सा प्रॉब्लम सॉल्वर टेक्निक यूज करते हैं है ना, और कैसे सोल्व करेंगे वो आपको हम दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अब हम जो लोग यूज करने वाले हैं, अब जो लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, नहीं जो पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स है ना, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है ना, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन मॉडुलस इक्वेशन, इन मॉडुलस इक्वेशन। कितने टाइप के क्वेश्चन मॉडुलस इक्वेशन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो जो पहला टाइप होता है, पहला टाइप मॉडुलस इक्वेशन विथ सिंगल मोड, ठीक है। तो मॉडुलस इक्वेशन जिसमें सिंगल मॉडुलस के फॉर्म में होगा है ना, जिसमें आपको जिस इक्वेशन मॉडुलस इक्वेशन में सिंगल मोड दिखे, ठीक है, तो उस एक टाइप की क्वेश्चन होगी। फिर डबल मोड वाली क्वेश्चन हो सकती है, ट्रिपल मोड वाली क्वेश्चन हो सकती है, और मेनी यानी मोर मॉडुलस वाली क्वेश्चन हो सकती है, ठीक है। तो मॉडुलस इक्वेशन है ना, मॉडुलस इक्वेशन विथ सिंगल मॉडुलस, विथ सिंगल मॉडुलस, जहाँ पे सिंगल मॉडुलस दिखे उस टाइप क्वेश्चन आ सकती है। सेकंड में क्या आ सकता है, मॉडुलस इक्वेशन विथ डबल मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस इक्वेशन विथ डबल मॉडुलस, ठीक है। यह वाक्य क्या है, सेकेंड है। जो हम लोग थर्ड देखने वाले हैं वो मॉडुलस इक्वेशन विथ ट्रिपल मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस इक्वेशन विथ ट्रिपल मॉडुलस, अब जो हम लोग चौथा देखने वाले हैं, ठीक है, मॉडुलस इक्वेशन विथ मोर मॉडुलस, 3 से ज़्यादा, जिसको हम लोग क्वाड्रपल बोल सकते हैं, ठीक है। तो या 5 मॉडुलस वाली इक्वेशन हो सकती है, मॉडुलस
इक्वेशन विथ मोर मॉडुलस, मोर मॉडुलस। ओके, मोर मॉडुलस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, लाइक क्वाड्रपल, ठीक है, क्वाड्रपल, जिसमें चार आपको मॉडुलस दिखेंगे, या हो सकता है 5 ही मॉडुलस दिखे, 6 मॉडुलस भी दिखे, तो उस टाइप क्वेश्चन को हम लोग किस में रखेंगे, चौथे नंबर पे, ठीक है, मॉडुलस इक्वेशन विथ मोर मॉडुलस, ठीक है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, किसमें, मॉडुलस इक्वेशन में। कौन सा, मॉडुलस इक्वेशन विथ सिंगल मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस इक्वेशन विथ डबल मॉडुलस, मॉडुलस इक्वेशन विथ ट्रिपल मॉडुलस, और मॉडुलस इक्वेशन विथ मोर मॉडुलस, लाइक जैसे 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर 4 मॉडुलस पूछे तो क्या होते हैं, क्वाड्रपल, ठीक है। तो इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इस अब हम लोग जो नेक्स्ट करेंगे, है ना, नेक्स्ट करने वाले हैं, वो देखेंगे कि मॉडुलस इक्वेशन विथ सिंगल मॉडुलस, ठीक है, किस किस फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, और कौन कौन सा हम लोग प्रॉब्लम सॉल्वर टेक्निक यानी PST यूज करेंगे, वो आपको हम एक एज ए, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको ना एक माइंड में लाइब्रेरी जैसा क्रिएट होगा, अच्छा कि ये क्वेश्चन है, इस प्रॉब्लम सॉल्वर टेक्निक को यूज करेंगे और ऐसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या होता है, ऐसे आपको क्वेश्चन को टेकल करना है एग्जाम में, है ना, या फिर सॉल्यूशन के दौरान, और क्या होता है, ईजी हो जाता है, ठीक है। माइंड में अगर लाइब्रेरी बना रहे कि अच्छा क्वेश्चन का इस तरह टाइप से सॉल्यूशन हो सकता है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए रहेंगे, तब वो क्या होगा, वो लाइब्रेरी आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान आपको क्या होगा, बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट किस किस टाइप का सिंगल मोड में इक्वेशन होगा, डबल मोड में इक्वेशन होगा, ट्रिपल में होगा, और मोर मोड में इक्वेशन होने वाला है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लें। ओके, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि मॉडुलस इक्वेशन विथ सिंगल मॉडुलस, ठीक है, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम देखते हैं, और किस प्रॉब्लम सॉल्वर टेक्निक के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो पहला है, फर्स्ट मॉडुलस इक्वेशन, मॉडुलस इक्वेशन विथ सिंगल मोड, विथ सिंगल मोड या फिर मॉडुलस, ओके, सिंगल मॉडुलस। चलिए, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखने वाले इसमें, ठीक है। फर्स्ट कि अगर क्वेश्चन गिवन हो, मोड ऑफ f ऑफ x, मोड ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन की, है ना, जो क्वेश्चन है उसको सोल्व्ड बाय मतलब कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आप ये पढ़ चुके होंगे ना, मोड ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x, ठीक है। ये आपको प्रॉपर्टी में पढ़े होंगे, क्या, मोड ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू k। तो हम लोगों ने क्या लिखा था, f ऑफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस k एंड k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या था, प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी हम लोग कौन सा प्रॉब्लम सॉल्वर टेक्निक में देखते हैं, सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे कैसे सोल्व करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस g ऑफ x एंड g ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये कौन सा प्रॉब्लम सॉल्वर टेक्निक था, 2, PST2, क्या था आपका, बाय प्रॉपर्टी, है ना, बाय प्रॉपर्टी था, है ना, या करें यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हर एक जितना भी आपको इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दिखाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का हर एक का एक एग्जाम्पल लेके आपको मैं सोल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसको सेकेंड अप्रोच से कैसे सोल्व कर सकते हैं,
जो पी है ना एफ ऑफ एक्स है ना, मोड ऑफ एफ इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? तो ये PST1 जो प्रोग्राम सॉल्वर टेक्निक हमने पढ़ा वो फर्स्ट से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैसे? प्रोग्राम सॉल्वर टेक्निक कैसे? फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट एंड प्रेजेंट द क्रिटिकल पॉइंट ऑन रियल नंबर लाइन एंड मेक ए सेक्शन, ठीक है, एंड सोल्व द मॉडुलस इक्वेशन फॉर ईच एवरी सेक्शन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। वही आपका क्या है? प्रोग्राम सॉल्वर टेक्निक 1, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको है जो कि है ना PST2 और PST1 से सोल्व कर सकते हैं। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड जो क्वेश्चन आता है इसमें कि अगर मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो, तो देख पा रहे हैं कि विथ मोड इज इक्वल टू है विदाउट मोड। तो मैंने प्रॉपर्टी में बताया था, कैसे सोल्व करेंगे इसको? सोल्व कैसे करेंगे हम लोग? सोल्व बाय प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी में है ना, कैसे? तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा इसका? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब जो सेकंड है इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन टाइप्स होता है वो क्या होता है? मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं हम लोग? सोल्व्ड बाय एफ ऑफ एक्स। देखिए जो फंक्शन विथ मोड है वो इक्वल टू है उसी फंक्शन के माइनस के साथ, जो फंक्शन मोड के साथ है वही इक्वल टू में है माइनस ऑफ उसी फंक्शन के साथ, माइनस के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि टर्म क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि मोड x इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है कब? x लेस देन इक्वल टू 0। तो सेम है, x के प्लेस पे क्या है? एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। तो मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स है, इसका मतलब कि जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है? लेस देन इक्वल टू 0 है। तो जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है? लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। और दोनों क्या है? ये प्रॉपर्टी में पढ़े थे हम लोग। तो प्रॉपर्टी में कौन सा प्रोग्राम सॉल्वर टेक्निक है? PST2, ठीक है, बाय प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जो सॉल्यूशन आता है ना, हम लोग और भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इस PST2 यूज करके हम लोग इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग PST1 के भी थ्रू हम लोग सोल्व कर सकते हैं, लेकिन क्या था वो लेंदी हो जाने के कारण हम लोग प्रॉपर्टीज़ को ही यूज करते हैं। और एक खास बात है कि हम जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे 11th-12th की मैथमेटिक्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री, कहीं भी कोई भी क्लास की है ना, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें तो उसमें क्या आता है ना, प्रॉपर्टी पढ़ाया जाता है, और वो प्रॉपर्टी का यूज क्या होता है? क्वेश्चन को सोल्व करने होता है। जैसे ही आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्वेश्चन का सोल्यूशन जो होता है वो एक तो 2 से 3 लाइन में हो जाएगा, है ना। इसका मतलब कि वो टाइम सेविंग है। जब प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या है? टाइम को सेव करके आप लोग जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा? एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट होता है और बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये हुआ। अब जो थर्ड टाइप का जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, ए ऑफ मोड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ठीक है। इस फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मोड ऑफ ए के पावर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। इस फॉर्म में भी सिंगल मोड आप देख रहे हैं ना, मॉडुलस इक्वेशन विथ सिंगल मोड। जितना भी हम लोग क्वेश्चन टाइप देख रहे हैं वो सिंगल मोड है ना। देखिए एक ही जगह मोड दिख रहा है, यहाँ भी एक ही जगह मोड दिख रहा है, यहाँ भी एक ही जगह मोड दिख रहा है, यहाँ भी एक ही जगह मोड दिख रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हम लोग सोल्यूशन करेंगे, इस क्वेश्चन का जो हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है, सोल्व्ड बाय PST1, ठीक है, सोल्व्ड बाय PST1, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग प्रॉब्लम सॉल्वर टेक्निक 1 यूज करेंगे, ठीक है। क्या था? फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट एंड प्रेजेंट द क्रिटिकल पॉइंट ऑन रियल नंबर लाइन एंड मेक ए सेक्शन एंड सोल्व द ईच एंड एवरी मॉडुलस इक्वेशन फॉर एवरी सेक्शन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो आपका क्या था? प्रॉब्लम सॉल्वर टेक्निक 1 था। आप जो इसमें फोर्थ टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसमें क्या 1, ठीक है, ऐसे नंबरिंग करते हैं आप, 2, ठीक है, 3 और क्या है ये 4। किस है ना, ये क्वेश्चन आप जो फोर्थ है वो आपका इस फॉर्म होता है, देखिए 8 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी ऑफ मोड एक्स प्लस सी इज इक्वल टू
0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग सॉर्ट बाय प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, तो मतलब PST2 सॉर्ट बाय कैसे करेंगे। आप एक चूंकि आप लोग ये पढ़ चुके होंगे कि है ना x स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ x का होल स्क्वायर। ये आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ x का होल स्क्वायर। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं। ठीक है, कैसे, x स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, मोड के टर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, a इंटू मोड x का होल स्क्वायर प्लस b ऑफ मोड x प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको आप कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर कैसे कर सकते हैं, a इंटू, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपने एज्यूम कर लिया है क्या है, चूंकि मोड x इक्वल टू क्या है, t एज्यूम कर लिया है। ठीक है, आप देखिए अब आ गया क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप सोल्व करेंगे तो आपकी t की वैल्यू आएगी, और t इक्वल टू क्या है, मोड x, तो मोड x इक्वल टू समथिंग वैल्यू आएगा, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने सोल्व किया है तो इस प्रॉपर्टी का यूज किया है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो यूज किए हैं वो प्रॉब्लम सॉल्वर टेक्निक किस में आ रहा है आपका, 2 में, प्रॉब्लम सॉल्वर टेक्निक PST2 में आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है, अब सिंगल मोड में, अब जो सिंगल मोड में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, सिंगल मोड में जो क्वेश्चन आ रहा है उसका कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x होगा, यानी कितनी वैल्यू x की होगी जब हम मॉडुलस इक्वेशन की वैल्यू को क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ठीक है, तो जो 4 टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, जो 4 टाइप का क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मॉडुलस इक्वेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, PST3 सोल्व बाय PST3 क्या था, ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे, है ना, इक्वल टू का राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों का ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, और एक सर्टेन रेंज यानी स्पेसिफाइड रेंज ऑफ x में वो कितने टाइम्स दो ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहा है, वही क्या होता है आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन मॉडुलस इक्वेशन। ठीक है, आप जो इस क्वेश्चन को तो सोल्व मेनली हम लोग करते हैं किससे, PST3 से, लेकिन अगर आपको इच्छा हो तो आप सोल्व कर सकते हैं, PST1 से भी और PST2 से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मॉडुलस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, PST3 कर सकते हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ग्राफ, जैसे मैंने कि आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको मॉडुलस की ग्राफ ड्रा करना सिखाया था, तो उसी ग्राफ का यूज करके आप लोग मॉडुलस इक्वेशन को नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें दिक्कत आ रही है तो आप PST1 यूज कर लें। ठीक है, अगर उसमें भी दिक्कत आ रही है तो PST2 यूज कर लें बाय प्रॉपर्टी। जो आपको टाइम सेविंग हो वो मेथड आप यूज करें। ठीक है, तो मेरा अप्रोच यही है कि आपको पहले से एक बना बनाया लाइब्रेरी दिया जाए, एक एज ए लाइब्रेरी है। ठीक है, कि अच्छा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करें, कौन सा मेथड लगाएं। ठीक है, अगर आपको ये पहले से आइडिया है तो आप क्वेश्चन को सोचने में टाइम नहीं देंगे, सोल्यूशन में टाइम देंगे, और वो सोल्यूशन कौन सा प्रॉब्लम सॉल्वर टेक्निक कम टाइम में सोल्यूशन दे सकता है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको लेकर आया प्रॉब्लम सॉल्वर टेक्निक। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन सिंगल मोड में यानी सिंगल मॉडुलस के रूप में क्वेश्चन को पूछ सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मॉडुलस इक्वेशन विथ डबल मॉडुलस। और डबल मॉडुलस का जो इक्वेशन आएगा वो किस किस प्रॉब्लम सॉल्वर टेक्निक के थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। ओके, ओके, अब जो हम लोग सेकंड पढ़ने वाले हैं, सेकंड, ठीक है, मॉडुलस इक्वेशन विथ डबल मॉडुलस, मॉडुलस इक्वेशन विथ
डबल मॉडुलस, डबल मॉडुलस। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन फर्स्ट टाइप की जो क्वेश्चंस होती है, फर्स्ट टाइप की क्वेश्चंस, ठीक है, वो आपका होगा डबल मोड है तो यानी मॉडुलस के उसमें डबल मोड आना चाहिए। ठीक है, तो मोड ऑफ f1x प्लस मोड ऑफ f2x। ठीक है, ये इक्वल टू हो, ठीक है, किस किस में? तो जो पहला है वो क्या चाहिए, f1x प्लस f2x। ठीक है, जो विथ मोड है और विदाउट मोड है ना, विथ मोड और विदाउट मोड दोनों क्या है, इक्वल है, तो हम यूज कर सकते हैं कि f1x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड f2x है वो भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, सोल्व बाय f1x क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड f2x वो भी क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सोल्व कौन सा हुआ है आपका, प्रॉब्लम सोल्व है टेक्निक 1। ठीक है, PST1 सॉरी प्रॉपर्टी है इसलिए 2। ठीक है, अब जो सेकंड हो सकता है, इसका क्या चांस हो सकता है, सेकंड चांस हो सकता है कि ये f1x हो और ये माइनस हो जाए f2x। ठीक है, माइनस हो जाए, तो जब माइनस होगा तो विथ मोड विदाउट मोड इक्वल है, विथ मोड माइनस के साथ है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, सोल्व बाय, है ना, पहला पॉजिटिव आ रहा है, f1 मोड ऑफ f1x इक्वल टू क्या है, f1x है, इसलिए f1x क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और सेकंड क्या है, माइनस के साथ आ रहा है, इसका मतलब जो f2x है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी है इसलिए PS2 से सोल्व होगा। अब जो थर्ड हो सकता है, क्या हो सकता है, थर्ड चांस हो सकता है कि माइनस f1x हो अब प्लस में क्या हो, f2x हो। ठीक है, और जो फोर्थ हो सकता है पॉसिबिलिटी वो माइनस f1x हो सकता है। ठीक है, और माइनस f2x हो सकता है। ठीक है, माइनस f2x हो सकता है। और दोनों का सोल्यूशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों का जो सोल्यूशन होगा सोल्व बाय, ठीक है, कैसे होगा, ये निगेटिव है तो f1x क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 0। IF2 जो मोड है विदाउट, है ना, विदाउट मोड, है ना, विथ मोड और विदाउट मोड दोनों इक्वल है, इसका मतलब कि f2x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और ये कौन सा प्रॉपर्टीज है, PST प्रॉपर्टीज है, इसलिए PST2 से। यहाँ पे देखें क्या हो सकता है चांसेस, है ना, विथ मोड निगेटिव साथ है, विथ मोड यहाँ पे निगेटिव साथ इक्वल टू है में, तो इसका मतलब यह कि दोनों क्या है आपका निगेटिव होना चाहिए। तो f1x क्या होगा आपका, लेस देन इक्वल टू 0 एंड f2x भी क्या होना चाहिए, वो भी लेस देन इक्वल टू 0। तो ये प्रॉपर्टीज थी, तो PST2 से सोल्व होगा। ठीक है, PST2 से सोल्व होगा। क्लियर है, आप लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट होगा क्वेश्चन इस फॉर्म हो सकता है कि मोड ऑफ f1x प्लस मोड ऑफ f2x इज इक्वल टू g ऑफ x। ठीक है, तो इस जब फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, PST1 से। ठीक है, सोल्व बाय PST1। ठीक है, इस फॉर्म में हो तो PST1 से सोल्व करेंगे। ठीक है, अब जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो हो सकता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो। ठीक है, एक्सपोनेंशियल कैसे, a टू पावर f1x मोड इज इक्वल टू मोड ऑफ g ऑफ x हो, इस फॉर्म हो सकता है। तो इसको भी कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, इसको भी कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, इसको भी कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, सोल्व बाय, है ना, चूँकि इसको कैसे सोल्व करेंगे, डबल मोड है, एक्सपोनेंशियल में है, तो PST1 से ही सोल्व करते हैं इसको, PST1 से सोल्व करते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब जो हम लोग फोर्थ देखने वाले हैं, फोर्थ नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मॉडुलस इक्वेशन, मॉडुलस
इक्वेशन, मॉडुलस इक्वेशन किसके साथ, कौन कितने नंबर ऑफ मॉडुलस होगा इसमें, तो डबल मॉडुलस वाला इक्वेशन होगा, ठीक है। इक्वेशन विथ डबल मॉडुलस, ठीक है। इसको हम लोग सोल्व किससे करेंगे, सोल्व बाय नंबर ऑफ सोल्यूशन है, सोल्व बाय नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। या इसको हो सकते हैं रेंज ऑफ एक्स, और नंबर ऑफ सोल्यूशन के साथ साथ रेंज ऑफ एक्स, ठीक है। रेंज ऑफ एक्स या नंबर ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट करना हो तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। डबल मोड वाला है तो ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है, यानी PST थर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अल्टरनेटिव ऑप्शन में हम लोग, ठीक है, अल्टरनेटिव ऑप्शन में हम लोग PST1 और PST2 भी यूज कर सकते हैं, PST1 और PST2 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे जो बेनिफिट होगा, अगर आपको एक ग्राफ पता है मॉडुलस इक्वेशन विथ डबल मॉडुलस का, तो आप PST थर्ड यूज करके नंबर ऑफ सोल्यूशन खट से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर उसमें दिक्कत आ रही है तो PST1 यूज करें, उसमें दिक्कत आ रही है तो PST2 यूज करें, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको पता आइडिया लग जाएगा कौन सा इक्वेशन किस PST से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका मॉडुलस इक्वेशन विथ डबल मॉडुलस। अब हम लोग देखने वाले हैं मॉडुलस इक्वेशन विथ ट्रिपल मॉडुलस, वो रहेगा तो किस किस प्रॉब्लम सॉल्व टेक्निक का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, ओके। आज जो थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन होने वाला है वो मॉडुलस इक्वेशन विथ ट्रिपल मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस इक्वेशन विथ ट्रिपल मॉडुलस। तो ये इक्वेशन किस किस फॉर्म में होगा वो देखते हैं। तो जो पहला है वो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। मोड ऑफ f1x प्लस f2x इज इक्वल टू मोड ऑफ f1x प्लस मोड ऑफ f2x, ठीक है। ट्रिपल मॉडुलस है, देखिए एक मॉडुलस यहाँ दिख रहा है, सेकेंड मॉडुलस ये दिख रहा है, और थर्ड मॉडुलस ये दिख रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो तो आपको प्रॉपर्टी हम बता चुके हैं कि मोड ऑफ f1x प्लस f2x इक्वल टू मोड ऑफ f1x प्लस मोड ऑफ f2x। जब इस फॉर्म में आता है तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कैसे सोल्व करेंगे, सोल्ड बाय PST1, ठीक है, सोल्ड बाय PST1, ठीक है। तो इसमें क्या जाएगा, f1x इंटू f2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, किसके थ्रू, PST1, सॉरी प्रॉपर्टीज है इसलिए, सॉरी PST2, ठीक है। इसी फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, ट्रिपल मॉडुलस का फर्स्ट क्वेश्चन में एक और वैरायटी होता है क्या, मोड ऑफ f1x माइनस मोड ऑफ f2x इज इक्वल टू मोड ऑफ f1x प्लस मोड ऑफ f2x, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जो कि PST2 है। कैसे करेंगे, सोल्ड बाय, ठीक है। अब देखें f1x माइनस है ना, मोड ऑफ f1x माइनस f2x इक्वल टू मोड ऑफ f1x प्लस मोड ऑफ f2x। तो प्रॉपर्टी पढ़ चुका है कि f1x इंटू f2x इस सिचुएशन के लिए क्या था, लेस देन इक्वल टू 0। जो f1x है इंटू f2x वो क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। तो ये प्रॉपर्टीज है, इसलिए प्रॉपर्टीज कौन सा टेक्निक में था, PST2 में था। क्लियर है यहाँ पर। अब हम थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड टाइप का क्वेश्चन किस फॉर्म में रहेगा, तो मोड ऑफ f1x प्लस मोड ऑफ f2x प्लस मोड ऑफ f3x, ठीक है। ये हो सकता है कैसे,
किस किस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये इक्वल टू किसके इक्वल टू हो, अब चूंकि मोड 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 3 है ना, ट्रिपल मोड है, इसलिए सिंक है ना, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, तो इस फॉर्म में हो सकता है प्लस माइनस f1x, ठीक है, प्लस माइनस f2x, ठीक है, प्लस माइनस f3x, ठीक है। क्योंकि इसकी हम डिटेलिंग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने जैसे ही डबल मॉडल्स वाली टाइप का क्वेश्चन देखे थे, उसमें f1x प्लस f2x था, वो क्या था, अलग अलग था ना। f1x इक्वल है ना, ये इक्वल टू इतना इक्वल टू था क्या, f1x प्लस f2x फर्स्ट, सेकंड क्या था f1x माइनस f2x, थर्ड में क्या था माइनस f1x प्लस f2x, थर्ड में क्या, फोर्थ में क्या था माइनस f1x माइनस f2x, ठीक है। तो जो नेगेटिव के साथ था वो लेस देन था, जो पॉजिटिव के साथ था वो ग्रेटर देन था, तो इसलिए ये काफ़ी लंबा हो जाएगा लिखने में। इसलिए जब हम लोग सेकंड टाइप का क्वेश्चन देख चुके हैं तो थर्ड मॉडल्स टाइप का क्वेश्चन को हम लोग एक सिंपलेस्ट वे में लिख दिए, ठीक है। और कैसे यूज करेंगे, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाय प्रॉपर्टी, सोल्ड बाय PST, प्रॉपर्टी किसमें था, सेकंड था, इसलिए PST2, ठीक है। इसको क्लियर है, जैसे कि अगर एग्जाम इसी में ले लें, इसका अगर हमें एक है ना, बहुत सारे बनेंगे तो एक हम निकाल लेते हैं, जैसे कि मोड ऑफ f1x, ठीक है, मोड ऑफ f2x प्लस मोड ऑफ f3x इज इक्वल टू ऐसा हो कि f1 है ना माइनस f1x माइनस f2x प्लस में f3x हो। जब ऐसा दिया रहे, इस फॉर्म में दिया रहे, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे क्या कि f1x लेस देन इक्वल टू 0 होगा, कॉमा f2x लेस देन इक्वल टू 0 होगा, एंड f3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब तीनों को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब तीनों क्या है, एंड में है, तीनों का इंटरसेक्शन निकाल के x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे जब क्वेश्चन का जब प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इससे नेक्स्ट वीडियो में, उससे हम सारे जितना ही हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और प्रॉब्लम सॉल्व टेक्निक पढ़ते हैं, सबका यूज करके कोरिलेट करके आपको हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन वो कुछ इस तरह से हो सकता है, नहीं फर्स्ट हुआ, ये सेकंड है सॉरी, और ये थर्ड हुआ, तो ये f1x, ठीक है, मोड ऑफ f1x, फिर मोड ऑफ f2x प्लस मोड ऑफ f3x इज इक्वल टू क्या हो, g ऑफ x हो, ठीक है, g ऑफ x हो। जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो PST1 के थ्रू आप सोल्व करेंगे, है ना। सोल्व बाय PST1 क्या था, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, प्रेजेंट द क्रिटिकल पॉइंट ऑन रियल नंबर लाइन, मेक सेक्शन एंड सोल्व ईच एंड एवरी मॉडुलस इक्वेशन फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइनली, ठीक है। तो ऐसा हम लोग PST1 यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट होता है, इसमें नेक्स्ट होता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मॉडुलस इक्वेशन विथ ट्रिपल मोड, ऑफ मॉडुलस इक्वेशन विथ ट्रिपल मोड, विथ, ठीक है, विथ ट्रिपल मॉडुलस, ठीक है, ट्रिपल मॉडुलस, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सोल्व बाय हम लोग यूज करेंगे इसका ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है। तो PST थर्ड, अगर इससे सोल्यूशन नहीं निकला तो हम लोग यूज क्या करेंगे, PST1 और 2, ठीक है, PST1 एंड PST2, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकल अप्रोच लगाएंगे, अगर मतलब प्रॉब्लम उसमें हो रही है, सोल्यूशन निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो PST1 लगाएंगे, फिर उसके बाद अगर उससे भी नहीं हुआ तो PST2 लगाएंगे, ठीक है। कैसे भी करके हमको क्या करना, नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब जो फोर्थ टाइप का क्वेश्चन होता है, फोर्थ टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, फोर्थ टाइप का क्वेश्चन, वो जो फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, मॉडुलस इक्वेशन विथ मोर मॉडुलस यानी क्वाड्रपल, ठीक है, मॉडुलस इक्वेशन विथ मोर मॉडुलस, विथ मोर
मॉडुलस, ठीक है, लाइक मोड मॉडुलस मतलब लाइक क्वाड्रपल, ठीक है, क्वाड्रपल मतलब 4 वाली मॉडुलस है ना, 4 मॉडुलस रहेगा, 5 मॉडुलस दिखेगा इक्वेशन में, 6 मॉडुलस भी दिख सकता है। तो उसको जब हम सोल्व करते हैं है ना, उसको क्या करेंगे, सोल्व बाय PST 1, सोल्व बाय PST 1, ठीक है, क्योंकि जब 4 और 5 और 6 मॉडल दिखेगा तो उसका, ठीक है, उसको सोल्व कैसे करेंगे हम लोग, PST 1 के थ्रू, ठीक है। पहले क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको प्रेजेंट करेंगे रियल नंबर लाइन पे, फिर सेक्शन बनाएंगे और फिर मॉडुलस इक्वेशन को ईच एंड एवरी सेक्शन के लिए सोल्व करेंगे और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है और किस टाइप का क्वेश्चन किस प्रॉब्लम सॉल्वर टेक्निक के थ्रू हम लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक आइडिया और एक एज ए लाइब्रेरी क्रिएट कर दिया गया है, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या देखेंगे कि किस टाइप का, जो इसमें बहुत सारे टाइप्स का क्वेश्चन हम लोग देखा, तो इस टाइप का क्वेश्चन किस प्रॉब्लम से टेक्निक से सोल्व होगा, ठीक है, कैसे सोल्व होगा वो आपको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इसको अपलोड कर लीजिए, ओके।